नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है सामान्य ज्ञान का यूपीएसआई का 2011 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। फर्स्ट, आगरा को आसा से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से और आगरा को अहमदनगर से। तो इसका आंसर होगा आपका आगरा को सासाराम से। ठीक है, ये जो है 16वीं शताब्दी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनाया था। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना था, और सासाराम जो है अपने गृहनगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, बताइए। ऑप्शन ए बंदर के, बी चूहे के, कारक की खोज जो है लैंड स्टीनर, इसने लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा था। किसके? रीसस नामक प्रजाति के। तो इसके क्वेश्चन दो तरीके से और बन सकते हैं कि RH कारक की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर और बीनर ने। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि रीसस नामक बंदर मतलब किस प्रजाति के बंदर पर किया गया था, तो रीसस नामक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है, तो किस मद में होती है। ऑप्शन ए खाद्य आयात पर, बी पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर, तीसरा लोहे और स्टील के आयात पर, चौथा प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, पेट्रोलियम उत्पादन की आयात। ठीक है, इसके बाद दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? चीन, बोलिविया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो इसका आंसर है आपका चीन। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे, सिडनी, पेरिस, नई दिल्ली और लंदन। कहाँ हुए थे बताइए, बताइए। तो इसका आंसर है लंदन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीरा बहन के अनुयायी थी, किनकी अनुयायी थी बताइए। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। बताइए जल्दी से। मीरा बहन जो थी आपकी महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुयायी थी। ठीक है, ये जो मीरा बहन थी वो ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैंड की पुत्री थी। ठीक है, और जिनका नाम जो था मेडेलिन स्लैंड था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था बताइए। ए ऑप्शन बारडोली, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई। कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था अहमदाबाद से। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये जो है स्वयं सेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित अपना जो आश्रम था, इनका कौन सा था बताइए, साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। ठीक है, और ये नमक के कानून को तोड़ने के खिलाफ थी। और 24 दिन के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक का कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट 8वां क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, बताइए किसमें हुई थी। 1950, 1951, 1952, 1953। बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय 1950 में। ठीक है, सॉरी 1951 में। ठीक है, ये थी। और जिसका उद्देश्य आप सबको ज़्यादातर पता ही है, सिंचाई से ज़्यादा जोर दिया गया था। तो बांधों और सिंचाई में निवेश करने के लिए किया गया था, और इसका कार्यकाल पंचवर्षीय तो 5 साल का था, 1951 से 1956। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो बताइए किस नदी के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध? कोसी, झेलम, ब्यास या सतलज? बताइए। तो ये बना हुआ है आपके सतलज में। ठीक है। अब बताइए इसमें से और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। ठीक है। और जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और ये जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? बताइए किस किस का मतलब हेल्प मिलती है इसको? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी यही है। तो कई सारे क्वेश्चन बन गए इसमें से। ठीक है ना। आगे, वास्को डिगामा नाम था एक ऑस्ट्रेलियन नाविक था, पुर्तगाली खोजी था। और इसके बारे में डिटेल बता दूँ मैं कि कब खोजा था, क्या था। ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज, ये थोड़ा सा डाउटफुल है इसमें, छोड़िए। वास्को डिगामा का नाम जनवरी 1460 में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेंटोजा प्राप्त के समुद्र तट पर स्थित जहाज़ के किले के कमांडर व कुलीन घराने के एस्तावागो डिगामा के घर पर हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो बताइए। वास्को वास्को दा गामा, कोलंबस, हॉपकिंस और मांगेला। इसका जो है आपका आंसर क्या होगा? बताइए। वास्को दा गामा। इसके बाद भारत सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है। कहाँ पर? बताइए। भारत सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। लखनऊ, जयपुर, पूना, चंडीगढ़? कहाँ पे? बताइए। लखनऊ। ठीक है। भारतीय थल सेना जो है ना, वो 7 कमांड में बांटा गया है। तो मैं उन 7 का नाम बता देता हूँ आपको। पश्चिम कमांड मुख्यालय जो कि शिमला में है, पूर्वी कमांड कोलकाता में, उत्तरी कमांड उधमपुर में, दक्षिणी कमांड पुणे में, मध्य कमांड लखनऊ में, दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर में और प्रशिक्षण कमांड शिमला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब इसकी समाचार एजेंसी है? यूके, यूएसए, रूस और जर्मनी? बताइए कहाँ की है यूट्यूब? तो ये जो है आपकी यूके की। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1800 थॉमसन र्यूटर है। इसके बाद धान कहाँ की मुख्य फसल है? बताइए कहाँ की है धान मुख्य फसल? चाइना की। ठीक है। भारत, रूस, चीन। ठीक है। धान की उपज के लिए जो है 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है और जो हमारा भारत है उसका जो है सेकंड पोजीशन है इसमें। ठीक है। और पाकिस्तान को धान का जनक बोला जाता है। तो ये कई सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए आपको। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा, इटली, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये सबको पता होगा जहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। क्योंकि आपको ये जो है आपका राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का, और जो कि स्तनधारी पशु होता है, कूदता है ना, देखा होगा आपने। और इसकी जो है 21 प्रजातियां हैं, जिसमें से 158 जातियां तथा उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए भारती मित्तल, 2 अनिल अंबानी, रतन टाटा या श्रीधरन? बताइए। इसका आंसर है 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे थे। ठीक है। और लखनऊ मेट्रो रेल निगम के सलाहकार नियुक्त किए गए और 2013 में इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी
दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया विनोबा भावे, मदर टेरेसा, एम.जी. रामचंद्रन या वी.वी. गिरी। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। ठीक है, 1980 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था और गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया। ठीक है, और मदर टेरेसा का जो जन्म था वो 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एफटीपी। एफटीपी क्या है? एक यूजनेट समाचार समूह, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, एक जावा एप्लेट, एक आईआरसी सुगमीकरण। तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका। देखिए इसका जो होगा इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि होती है ये। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। ठीक है, वेम्बले मैदान, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो बताइए क्या होगा। इसका होगा फुटबॉल। ठीक है, 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था और ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है ना, और इसकी दर्शकों की जो क्षमता है वो 90,000 है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपका, रियाल इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया। जल्दी अन्य देशों में और रियाल चलता है। कहाँ कहाँ बताइए। ईरान, कतर और यमन। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है। ये तो जहाँ तक है सबको पता ही होगा। आइडिया, रिलायंस, एचसीएल या एयरसेल। बताइए। देखो आइडिया का है, रिलायंस का है और एयरसेल का भी है, एचसीएल का नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया एचसीएल। ठीक है, इसके बाद द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। मुंबई, दिल्ली, कोची या बेंगलुरु। ये सबको पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली मत बताना, मुंबई। ठीक, क्या है? मुंबई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। क्यों? कि ए ऑप्शन, शर्करा में मक्खन से अधिक पानी होता है। बी, मक्खन प्राणियों का उत्पाद है जबकि शर्करा पौधों का। सी, एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं। डी, शर्करा के पाचन व अवशोषण में मक्खन से अधिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है। ठीक है, नहीं है। ए, तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो ए है। इसमें ए होगा। क्यों? क्योंकि पौधे में। ठीक है ना, 18 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करने का प्रस्ताव पारित हुआ था और 2 जून 2014 को ये नया राज्य स्थापित हुआ था। इस वजह से तेलंगाना इसका राज्य नहीं है। ठीक है, आगे प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है, ध्वनि का। नंबर 1, ए अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। बताइए क्या आंसर होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। परावर्तन। ठीक है, क्या